वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 2 का कॉपी वर्क में प्रश्न उत्तर है। प्रश्न आप अपने बुक से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उत्तर हम आपको लिख के यहाँ पे दिए हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, लेखिका अपने बचपन में इतवार की सुबह सुबह अपने मोजे धोती और जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी। प्रश्न नंबर 2 है, अपने बुक से ही राइट करिएगा। उत्तर है, लेखिका का यह कथन अपनी पीढ़ी के बच्चों और आज के पीढ़ी के बच्चों की दिनचर्या एवं रुचि में आए अंतर को दर्शाता है। पहला अंतर है, लेखिका जब बच्ची थी तब कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे, अब हर घर में रेडियो टेलीविज़न आ चुके हैं। दूसरा है, लेखिका के बचपन काल में सहतूत, फालसे, खसखस की शरबत बच्चों में लोकप्रिय थी, परंतु अब बच्चे कोक, पेप्सी को प्रयोग में लाते हैं। तीसरा है, लेखिका के बचपन में कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसे खाए जाते थे, परंतु आज के बच्चे आइसक्रीम, पैटीज, जंक या फास्ट फूड प्रयोग में लाते हैं। लेखिका गरम चना या अनारदाने के चूर्ण को चाव से खाती थी। उसकी पैकिंग भी दुकानदार कलात्मक तरीके से स्वयं करता था। उनके हाथ का कमाल देखने को मिलता था, परंतु अब मशीन द्वारा की गई पैकिंग में सामान उपलब्ध होता है। प्रश्न 3 है, जब कभी लेखिका चश्मा लगा लेती थी तो उनके चचेरे भाई तंग करने के उद्देश्य से चिढ़ाते या छेड़ते थे। उनके चचेरे भाई प्रायः गाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न नंबर 4 है, उसका उत्तर है, लेखिका अपने बचपन के संस्मरणों को याद करते हुए दोहराती हैं कि बचपन में बिस्तर में लेटे लेटे चॉकलेट मज़े ले लेकर खाती थी। वे चने भी चटकारे ले लेकर खाती थी। बचपन में उनके मनपसंद फलों में काफल, कसमल, रस भरी और चेस्टनट प्रमुख होती थी। अब बुक में दिया था संस्मरण से आगे, उसका क्वेश्चन आप अपने बुक से ही राइट करेंगे। उत्तर हम आपको लिख के दिए हैं, आइए पढ़ते हैं उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, आश्चर्यजनक वस्तुएं हर एक को आकर्षित करती हैं। आज हमें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, नए नए गाने, क्रिकेट, मोटर कार, बाइक आदि आधुनिक सुविधाएं आकर्षित करती हैं। इनके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना हो उसे आप स्वयं अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब आते हैं अनुमान और कल्पना में। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस पाठ को, और उसी पाठ से पढ़ के 1935 और 40 के बीच में लेखिका के बचपन में शिमला में अधिक दिन गुजरा, उसमें क्या क्या हुआ आपको लिखना है। आप इसे भी आप स्वयं करेंगे अपने कॉपी में। अब आते हैं भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उससे भाववाचक संज्ञा बनाना। आप बनाओगे। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। इससे आप भाषा की बात को भी आप स्वयं करेंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।